बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून जिला न्यायालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निस्तारण टीम ने गहन जांच की। कोर्ट में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, लेकिन माहौल संवेदनशील रहा। बार एसोसिएशन के मतदान के कारण अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। मेल प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर जो हमारी बीडीएस की टीम है और अन्य टीमों के द्वारा थॉरो एक सर्च अभियान यहाँ चलाया गया था। इसको पूरा बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया था और किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई थी। आज पुनः जो है जिला जज कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एक मेल वहाँ प्राप्त हुआ था, जिसमें कि पुनः जो जिला जज परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में तत्काल संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पुलिस की जो बीडीएस की टीम है, डॉग स्क्वाड है और हमारे जो अन्य बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हमारे जो असलाधारी जवान थे, उनके द्वारा थॉरो बिल्डिंग का सर्च किया गया है और फिर किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बिल्कुल मसूरी देहरादून मार्ग पर एक बोलेरो टैक्सी ने देहरादून से मसूरी जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक घायल हो गए। तो वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस से देहरादून अस्पताल भेजा गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दूसरे के पैर में गहरी चोट आई है। तो वहीं उस घटना के बाद वाहन ने कुल्हू खेत के पास वन विभाग की चौकी के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार दी। मैं सर ये वन निकासी चौकी कोल्लू खेत बैरियल में तैनात हूँ। रात की क्या घटना है? ये जो जीप रात सर ऐसा हुआ कि मैं प्रॉपर अपनी ड्यूटी में था, वहाँ से ये गाड़ी आती है, गाड़ी बहुत स्पीड में थी और उसके बाद अचानक से इतनी फास्ट गाड़ी आई कि यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी होती है जैसे हमेशा खड़ी होती है, मेरी गाड़ी को मारते हुए बहुत स्पीड से ये सीधा पत्थर के ऊपर लगा दिया गाड़ी। ये हम जा रहे थे ऊपर को और वहाँ पे ऊपर जाके ये गाड़ी आई बहुत तेज़ी में। कहाँ पे? ये थोड़ा से क्या वाटरफॉल है, उससे थोड़ा सा आगे बस 1-2 मोड़ मुड़ के वहाँ पे गाड़ी आती है, बहुत तेज़ी में आती है, मोड़ काटती है, पूरा रॉन्ग साइड आती है। 80 की स्पीड होगी, 80 या 70, और रॉन्ग साइड से पूरा उड़ा देती है। जो हमारे साथ के भाई थे ना, उन्हें एकदम उड़ाती है और रुकी नहीं, एकदम भाग जाती है वहाँ से। एकदम से हम पीछा करने रहे थे तो भाग गई थी वो गाड़ी, फिर हमने एम्बुलेंस बुलाई। इतनी बुरी मारी साले ने, ये देख सकते हैं आप मसूरी पे कैसी गाड़ी मारी है। ये इसकी गाड़ी है गोलू की, सिद्धू भाई चला रहे थे। एक बंदा वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है। मैंने तो ये समझा, मैंने कहा ये गाड़ी मालिक आ गया। एक तो डॉक्टर ने जवाब दिया, 1% भी बोला था लड़की को ये देखो ना, एकदम कोने पे मारी हुई है, सारा कूड़ा काड़ा देखो सब इधर पड़ा हुआ। इतनी बुरी मारी साले ने। विभागीय वन अधिकारी कार्यालय को नरेंद्र नगर स्थानांतरित करने को लेकर मसूरी वन प्रभाग में जौनपुर प्रधान संगठन के साथ ही मसूरी के स्थानीय लोग द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। तमाम जनप्रतिनिधि, देखिए, हमारा सिर्फ सिंपल सा ये कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसे जैसी है यथावत रखा जाए। मसूरी वन प्रभाग एक बहुत बड़ा प्रभाग है, जिसमें जौनपुर क्षेत्र, अपना रायपुर क्षेत्र, रिखोली, बितौली, एक बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें कई रेंजें हैं जिनको सम्मिलित कर मसूरी वन प्रभाग बनाया है। तो मसूरी वन प्रभाग सबके लिए एक सेंट्रल क्षेत्र है, जहां डीएफओ बैठते हैं, सब आसानी से यहां पर आकर अपना काम करवा सकते हैं। यदि इस तरह जौनपुर की जो 4 रेंज है उनको आज हमारा जौनपुर विकासखंड की तरफ से समस्त जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता आज आए हैं, और इसमें हमारा ये कहना है कि जो जौनपुर विकासखंड की 4 रेंज हैं उनको पुनर्गठन के तहत मुनिगिरेती नरेंद्र वन प्रभाग में सम्मिलित किया जा रहा है। तो हमारा इसमें ये कहना है कि हमसे लगा हुआ क्षेत्र जौनपुर के। देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमने जो राज्य मांगा था वो गलत मांगा है। उस समय जो हमारे जनमानस की एक आवाज़ थी कि हमारा छोटा राज्य बनेगा, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, शिक्षित बेरोजगार साथी और सभी धर्मों के लोग जो है जिन्होंने इसकी मांग की कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए और छोटा राज्य बने तो सबका विकास हो। लेकिन यहाँ तो इस प्रतिखंड का निर्माण हुआ तो ये पहाड़ों के लिए एक खुशखबरी हुई कि हम लोग इतने उत्साहित रहे उत्तराखंड के वासी कि चलो एक पहाड़ों का हमें राज्य मिल रहा है,
और आज वही चीज़ जो पहाड़ों में जो हमारे विभाग थे, जो आपके इनके कार्यकार थे, आज उनको वापस आपके प्लेन में ले जाया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मसूरी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की सियासत में उस समय नई गर्माहट आ गई जब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने राज्य सरकार के कार्यकाल के जश्न को लेकर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। शायद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है मैथ्स में थोड़े वीक है, इसीलिए जो 7 मार्च को 4 साल का कार्यकाल आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेसिकली वो 4 साल नहीं है, वो 9 साल है। और 9 साल के कार्यकाल में आप सिर्फ जो है समय गिन करके बताएंगे कि हम 9 सालों से सत्ता में बैठे हैं, या जनता के समक्ष अपनी कोई उपलब्धियां भी बताएंगे? क्योंकि उपलब्धियों के नाम पे तो आपके नगर पंचायत लालकुआं परिसर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में कुल 105 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर किया गया। लोगों ने सिंचाई, पेयजल समेत तमाम मुद्दे उठाए। क्यों? अभियान के अंतर्गत पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत लेवल पर शिविरों का आयोजन किया गया था। उसमें 23 विभागों की सहभागिता से डोर स्टेप पे जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था। तो जनपद में 43 न्याय पंचायतें हैं। प्रथम चरण में उनका कवरेज हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शहरी क्षेत्रों में द्वितीय चरण में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तो आज लालकुआं में बाजपुर में 24 फरवरी 2026 को चीनी मिल ग्राउंड में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा। कार्यक्रम से पहले सुबह 9 बजे राजभवन धर्मशाला कलश यात्रा निकाली जाएगी। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पति पत्नी के झगड़े के बाद मायके पक्ष के लोग दामाद के घर पहुंचे और मारपीट की। सोनू के ससुराल वाले आके सास, शादी और क्या कहते हैं उसके साला और 2 लड़के और आए थे। आके सोनू को बहुत मारा, उसकी मम्मी को मार के कमरे में बंद करके फिर बाहर निकल के सोनू को भी मारा बहुत। लगभग कितने लोग थे? 5 लोग थे, 5 या 6 लोग थे। देखिए, कल रात को दिनेशपुर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 1 बजे के आसपास कि 2 मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद जो बीवी है उन्होंने अपने मायके वाले लोगों को बुलाया और जो अपने हस्बैंड की और सास की पिटाई की। तुरंत दिनेशपुर थाने से मसूरी के माल रोड स्थित कसमंडा रोड पर नगरपालिका सभासद जसवीर कौर ने स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान में खड़े वाहनों और मार्ग पर पड़े कूड़े को हटाया गया। माल रोड से आती है, कसमंडा रोड है और यहाँ पर इस रोड पर कई होटल है, जल संस्थान का ऑफिस भी है। इसके 2 मार्ग है, एक ये जाता है जो कि स्कूटर और पैदल चलने वालों के लिए और ये गाड़ियों के लिए। ये बैंड देखिए आप, यहाँ पर बैंड पे यहाँ लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी। अब जितने भी हमारे यहाँ के बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की पुरानी मांग ने बुधवार को जनजुआर ले लिया। हजारों लोगों की महार रैली में अधिसूचना जारी करने की मांग दोहराई गई। सरकार को जगाने के लिए और शासन प्रशासनों को जगाने के लिए ये जनता सैलाब जो उमड़ा है आज, ये सब दिखाई दे रहा है। ये सरकार को जगाने के लिए बहुत है। अगर सरकार नहीं जागी, नहीं चेती, तो ये सरकार के जड़ उखाड़। संपूर्ण देश में यदि आप देखें तो लोकतंत्र को परास्त करने का काम हो रहा है। जहां जहां जन समस्याएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं, जन सरोकार है, जनता की बड़ी जो भी जनता से जुड़ी हुई मांग है उसको दबाया जा रहा है। बिंदुखत्ता संघर्ष जो है लगभग कई दशकों का संघर्ष यहाँ पर रहा है और आज बल्कि नए सिरे से बिंदुखत्ता संघर्ष समिति ने के तत्वाधान में हमारे वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर शामिल हुए। बिंदुखत्ता संघर्ष समिति द्वारा आज यहाँ तहसील प्रांगण लालकुआं में भारी संख्या में उपस्थित होकर बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने विषयक मेमोरेंडम जिला आज संघर्ष समिति बिंदुखत्ता द्वारा
विशाल जन जागरूक संघर्ष यहाँ पर देखा गया। मैं उसमें ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार एक हफ्ते से डराया और धमकाया जा रहा था, चाहे वो ये धरना प्रदर्शन और बिंदुखत्ता की जनता का आक्रोश है, और जिसके माध्यम से बिंदुखत्ता वासियों को ठगा जा रहा है, और पहले विकास कार्य जो भी हुए हैं ये कह रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे आँख है, देखो जिस मामले को लेकर आज जो यहाँ पर लोग एकत्र हुए हैं, आपने देखा होगा कि बहुत कम तैयारी के बावजूद भी जो है बिंदुखत्ता के अधिकांश लोग यहाँ पर आए हैं, महिलाएं खासतौर से जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो मैं तो यही मसूरी वन प्रभाग में फायर सीजन को लेकर फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें वन विभाग, बीएसएफ, नगर पालिका, संचार पुलिस, पशुपालन व स्वास्थ्य विभाग और मसूरी पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। ये आज हमारे फॉरेस्ट फायर क्योंकि एक डिज़ास्टर के रूप में चिन्हित हैं, तो इसके प्रेपरेटनेस और रिस्पांस जो है उसको चेक करने के लिए आज जो है मसूरी में ये मॉक फायर ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 11:20 पे हमको जो है एक प्राइवेट एस्टेट है उसमें जो है आग की सूचना मिली, जिसके बाद समस्त विभाग जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस, मेडिकल। नरोत्तम सिंह, फार्मेसी ऑफिसर, पशु चिकित्सालय मसूरी। कार्यक्रम यह है कि वनाग्नि हो, कोई ऐसे आपदा का कोई कार्य हो जाए तो उसमें किस प्रकार से सभी विभाग मिलकर सामंजस्य बिठाकर आग बुझाना हो गया, रेस्क्यू करना हो गया, किसी प्रकार का जनहानि, पशु हानि, उसको रोक हम मैक्सिमम कितना। मॉक ड्रिल है आग से संबंधित। इस संबंध में हम सूचना तंत्र के लिए आए हैं और हमारा जो है यहाँ से जहाँ इंसिडेंट एरिया और ये स्टेजिंग एरिया से कंट्रोल रूम से बढ़िया कम्युनिकेशन हो रहा है। सभी टीमें टाइमली मौके पर पहुँच गई और सूचनाओं का आदान प्रदान। हाँ, मॉक ड्रिल बीच जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जंगल वाला इलाका है, यहाँ पे कभी भी आग लग सकती है और हमारा कैंप भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, तो कभी भी अगर ऐसे आग लग जाती है तो हमारे भी जो पार्टी है, QRT पार्टी है, वो हमेशा तैयार रहती है कि किसी भी आग को बुझाने के लिए। तो उसमें अलग अलग पार्टियाँ होती है कि कौन क्या काम करेगी, जैसे साल्वेज पार्टी है, फायर। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने रमजान से पहले शहर में बिजली, पानी और साफ सफाई की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन शहर के सभी वार्डों में नालियों की सफाई और कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था की मांग से संबंधित था। हमारा रमजान शरीफ का पाक महीना चालू हो रहा है, इसको लेकर हमने आज SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें नगर की लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और सफाई व्यवस्था, इसको सुचारू और दुरुस्त रखने के लिए ज्ञापन दिया गया है, ताकि रमज़ान शरीफ में जो हमारे मुस्लिम भाई। आज हम सब ने एक SDM साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हम सब ने कहीं ना कहीं सफाई की एक व्यवस्था की अच्छी मांग करी है, और जिसमें जल, बिजली और साफ सफाई को लेके एक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।